नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएस एक्सेल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की क्लास जो है ये हमारी क्लास नंबर 22 है। 21 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे देख लेना। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के क्वेश्चन। आज 25 क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। नए स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है आज, विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल। तो एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों, जो है आपको वॉइस जो है ये थोड़ा कम आ सकता है क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, इसलिए जो है पिछले कल लेक्चर नहीं आया था। लेकिन मैंने सोचा कि जो है डिले हो जाएंगे लेक्चर, इसलिए जो है लेक्चर अपलोड ज़रूर करें। तो जो है वॉइस आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा फाउंड इन स्प्रेडशीट। तो 3 टाइप के जो है आप डेटा जो है स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो है वर्ड्स, दूसरा है नंबर्स, तीसरा है लेबल्स। तो वर्ड्स, नंबर, लेबल्स, ये जो है इस प्रकार के डेटा आप स्प्रेडशीट यानी कि आप अपनी एमएस एक्सेल बुक में डाल सकते हैं। शॉर्टकट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? तो आप करोगे कंट्रोल प्लस ओ। ओ से आपको मालूम पड़ रहा है कि ओपन होता है, तो इसलिए जो है कंट्रोल प्लस ओ हम दबाएंगे। यू कैन लिंक एम एस एक्सेल वर्कशीट डेटा टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर वर्ड के डॉक्यूमेंट में आपने जो है एम एस एक्सेल की वर्कशीट का जो है उसको ऐड करना है, लिंक देना है उसका, तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, हाइपरलिंक मैंने आपको बताया था, जब आप हाइपरलिंक पे जो है होवर करेंगे माउस को तो हाथ जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा एम एस एक्सेल की वर्कशीट पे चले जाओगे और वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। शॉर्टकट फॉर रीडू। अंडू का और रीडू का आपको मालूम होना चाहिए। अनडू हम करते थे कंट्रोल प्लस जेड से, राइट, और कंट्रोल प्लस वाई से हम करते हैं रीडू। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन एम एस एक्सेल यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू। तो एम एस एक्सेल में ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो कॉपी सेल कंटेंट्स के लिए और मूव सेल कंटेंट्स के लिए। हम सेल के जो अंदर कंटेंट्स होते हैं, सेल क्या होता है आपको मैंने बताया था, एक बॉक्स होता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सेल का जो है कंटेंट कॉपी करने के लिए या फिर उसे मूव करने के लिए किसी और फाइल में, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एम एस एक्सेल टिपिकल वर्कशीट हैज़ डैश नंबर ऑफ कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा जाता है। एक आपकी वर्कशीट जो होती है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं टोटल? तो उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 256। याद रखना 256। एक जो आपकी पूरी वर्कशीट होती है उसमें ऐसे सेल जो होते हैं ये 256 होते हैं। व्हाट डज कंट्रोल प्लस की इफेक्ट? कंट्रोल प्लस इक्वल टू अगर आप दबाओगे तो क्या होगा? तो उससे आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मान लो यहाँ पे मैंने 2 नीचे लिखना है 3, तो ये नीचे वाला होता है, इसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अगर 2 टू दी रेस पावर 2 करना है, ऊपर करना है, तो इसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ऊपर वाला सुपर हो गया, नीचे वाला हो गया सब। ठीक है, याद रखना नीचे वाला होता है सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाला सुपरस्क्रिप्ट। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बाय। ग्रामर एरर और स्पेलिंग एरर अगर आपने डिटेक्ट करने हैं एम एस एक्सेल में तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो आप इस्तेमाल करोगे F7 का। ठीक है, ओनली F7 कीवर्ड से आप जो है इन एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एम एस एक्सेल द फॉलोइंग सेटअप ऑप्शंस कैन नॉट बी सेट इन पेज सेटअप बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो होता है एम एस एक्सेल का, उसमें से आप जो है कैन नॉट बी सी, इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते? तो प्रिंट सिलेक्शन का जो है वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। आपका जो ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का, जिसमें आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेलेक्ट करते हो, और साथ में जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट आप दे सकते हैं। इन एम एस एक्सेल टू क्रिएट ए फॉर्मूला यू फर्स्ट। अगर एम एस एक्सेल में आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हमें इक्वल टू का लगाना पड़ता है, ठीक है, सिंबल उसके आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा
आपको पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट सेल यू वांट टू प्लेस द फॉर्मूला इनटू। आपको सबसे पहले जो है उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करना होगा, उस पे ऊपर माउस से क्लिक करना होगा, फिर वो जो है ऐसे बॉर्डर जो बोल्ड जो है इसकी इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे आप जो है कोई भी फॉर्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं, पर बिफोर दैट you have to select that particular cell. By default, Excel provide 3 worksheet. If you need only 2 of them, how will you delete the third? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप MS Excel को ऐसे खोलोगे एक बार तो उसमें क्या होगा, 3 वर्कबुक आती हैं, आप 3 वर्कशीट आएंगी ऐसे करके, 1 2 3। फर्स्ट नंबर की जो आपको दिख रही होगी उस समय, आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो दूसरी वाली खुल जाएगी, तीसरे पे क्लिक करोगे तो तीसरी वाली खुल जाएगी। अगर आपको मान लो 2 ही चाहिए, इस क्वेश्चन में पूछा है, तो तीसरे को आप कैसे रिमूव करोगे? सिंपली आप इस पे जाओगे, इस वाली पे, और राइट क्लिक करोगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट क्लिक ऑन द टैब ऑफ थर्ड शीट एंड चूज द डिलीट ऑप्शन। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा राइट क्लिक करके, तो वहाँ से आप इसे रिमूव इजीली कर सकते हैं। गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड ऑन ए डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। मान लो मैंने 2 शीट खोली हैं और मुझे मान लो इसका नाम ए है, इसका बी है। अगर बी शीट का डेटा मैंने ए शीट में लेके आना है, बी शीट का सेल का डेटा, ठीक है, एक सेल का डेटा मैंने ए में लेके आना है, तो उसे हम बोलते हैं रेफरेंसिंग। ओके, तो उसका डेटा जो मैं कॉपी करूंगा उसे हम बोलेंगे रेफरेंसिंग। MS एक्सेल इज बेस्ड ऑन विंडोज। आपको मालूम है MS से फुल फॉर्म क्या होगी, माइक्रोसॉफ्ट। What is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? copyright symbol कैसे होता है, इस प्रकार का। तो ऐसा सिंबल अगर आपने क्रिएट करना है, तो इस कीवर्ड को अगर आपने इस्तेमाल करना है अपनी डॉक्यूमेंट में, तो आप कंट्रोल अल्ट प्लस सी को इस्तेमाल करोगे। तो इन तीनों के कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप इस सिंबल को बना सकते हैं। इन MS Excel what symbol is used before a number to make it a label? ओके, अगर आपने किसी नंबर को लेबल बनाना है तो आप जो है कॉट का इस्तेमाल करोगे इस प्रकार के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो? अगर कॉलम का डेटा आपने रो में कन्वर्ट करना है तो आप इसमें से क्या कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करोगे? ट्रांसपोज का इस्तेमाल करोगे। और ट्रांसपोज कैसे जा सकते हो आप? एडिट पे क्लिक करोगे, उसके बाद पेस्ट स्पेशल पे जाओगे, फिर ट्रांसपोज पे। आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कॉलम डेटा को हमने रो डेटा में कन्वर्ट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पे आपको ऑप्शन में इस्तेमाल करने को मिलेगा ट्रांसपोज, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। कंट्रोल डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल। तो कंट्रोल प्लस डी जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो क्या करता है? अप्लाइड डबल सॉरी, यहाँ पे इसका हो जाएगा फिल डाउन इन द सिलेक्शन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऊपर नाम लिखा है अमित नाम का, ठीक है, इस सेल में मैंने नाम डाल दिया अमित। अब मैं नीचे सेल को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी दबाता हूँ, तो इसमें भी अमित खुद ही खुद प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल डी करके मैं एक ही तरह से सीधे इनमें भी यही नाम जो है डाल सकता हूँ। तो ये काम होता है कंट्रोल प्लस डी का। प्रेसिंग F8 की फॉर द 3 टाइम सेलेक्ट्स। अगर आप F8 की को 3 बार जो है दबाते हो, 3 बार क्लिक करते हो, तो आप एक सेंटेंस को सेलेक्ट करते हो। याद रखना, सेंटेंस को सेलेक्ट करते हो F8 की से। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल? अगर आपने जो है किसी सिलेक्टेड सेल में चार्ट का इस्तेमाल करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे? F11। फॉर्मूला पैलेट इज यूज्ड टू। फॉर्मूला पैलेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्रिएट एंड एडिट फॉर्मूलाज कंटेनिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस को, फॉर्मूलाज को क्रिएट करने में, उसको एडिट करने में, जिसमें जो है आपके फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए जो है हम फॉर्मूला पैलेट का इस्तेमाल करते हैं। अ वैल्यू यूज्ड इन फॉर्मूला दैट डज नॉट चेंज इज कॉल्ड। तो ऐसी वैल्यू जो कि फॉर्मूला में जो है चेंज नहीं होती, नॉट चेंज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट जो है एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट कंटेन्स। स्प्रेडशीट में क्या होती हैं? एक होती हैं रोज होती हैं, दूसरी होती हैं कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम्स। याद रखना, रोज जो है आपकी नंबर की फॉर्म में होंगी 1 2 3 करके, और कॉलम जो है आपके अल्फ़ाबेटिकली होंगे ABC ऐसे करके। You can convert existing Excel worksheet data charts into HTML document। अगर आपने
एक्सेल वर्कशीट का डेटा जो है HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप इस्तेमाल करोगे इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जूम परसेंटेज। तो एक्सेल में है 10, 100, 300 तक आप जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 500 जो है राइट ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको जो है किस सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो आप अपना सजेशन वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।